हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी ए सी एंड ए डी, जो कि मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का। मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें ए बी AC और जो मीडियन है दैट इज AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ PR PM, जो कि मीडियन है ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एक और ट्रायंगल है PQR, जो AB है वो PQ के, AC है PR के और AD PM के प्रोपोर्शनल है, जो कि यहाँ पर मीडियन का काम कर रही है। शो दैट ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है। तो ABC को PQR के सिमिलर प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को करनी है कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद हमारा सॉल्व होगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन, draw a line through C such that it is parallel to AB and meet extended AD at E. तो इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। किसके थ्रू? C के थ्रू, यानी कि यहाँ पे such that it is parallel to AB। ये वाली लाइन AB के पैरेलल होनी चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके से। एंड मीट एक्सटेंडेड AD, AD को एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड मतलब बढ़ाया गया है और ये लाइन को कहां पे मिलेगी? पॉइंट E पर। तो यानी कि CE AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, सेम कंस्ट्रक्शन to be done in ट्राइंगल PQR। यही सेम कंस्ट्रक्शन PQR में भी करनी है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है फिर तो आप ये लाइन ऐसे लिख दो, सेम कंस्ट्रक्शन टू बी डन इन ट्राइंगल PQR। लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है फिर आप लोग प्रॉपरली लिखेंगे। कैसे? इन ट्राइंगल PQR ड्रॉ a line through R such that it is parallel to PQ and meet extended PM at N। सपोज कर लेते हैं R के थ्रू एक लाइन ड्रॉ है जो PQ के पैरेलल है और जो PQ PM को N पॉइंट पर मिल रही है। दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने बताया, अगर टाइम है तो प्रॉपरली लिख दो, अगर नहीं तो सिमिलरली कर दो कि सेम कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल PQR में भी करना है।
तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गया कि हमने एक लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया और एडी को जब बढ़ाया तो वो पॉइंट ई पर मिल गई। यहाँ पर क्या है, आर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पीएम एक्सटेंडेड को एन पर मिलेगी। तो ये कंस्ट्रक्शन है जो हम लोगों ने की और ये डॉटेड हम लोग इसको कर देंगे। कंस्ट्रक्शन नॉर्मली डॉटेड ही होती है। तो ये चीज हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, उसके बाद अब करेंगे प्रूफ स्टार्ट। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं और उसके लिए हम लोग ये जो चीज है सॉल्यूशन का जो हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट किया इसको अपन इरेज कर देते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान है। पहले आपने क्या करना है, प्रूफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल वन और ये ट्राइंगल टू, इन ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रेंट जो 9th क्लास में आपने किया था, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले हैं। ओके, चलिए कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, इसको ਆਪਾਂ खत्म कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा, जो आपका बीडी है वो डीसी के इक्वल है। वाई, क्योंकि जो एडी है वो मीडियन है और जो मीडियन होता है वो जिस साइड पे गिरता है उसके दो इक्वल हिस्से कर देता है। तो बीडी जो है वो डीसी के इक्वल हो गया। उसके बाद दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। उसके बाद ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन और बीसी एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि जो ए बी है वो सीई के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल क्योंकि जो लाइंस है वो पैरेलल है और जो बीसी है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो इस वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब आप देखिए कि दो एंगल्स और उनके बीच की साइड वो इक्वल हो गई है। तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल, तो ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंगली जो ट्राइंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, सी डी ई के। अब पॉइंट कैसे चुनेंगे, बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी पॉइंट आएगा तो बीच में, डी के डी आ रहा है और ए के ई आ रहा है। तो मतलब ए बी डी ई सी डी के कॉन्ग्रेंट हम लोगों ने प्रूव कर दी। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। अब इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने का फायदा क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला जो एंगल है जिसे मैंने वन नाम दे दिया,
ये इस एंगल के इक्वल होगा। देखिए ए ई के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपी सिटी। इसके अलावा जो एडी है वो ईडी के क्या होगी, इक्वल, यानी कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल आएगा। बाय अगेन ये भी सीपी सिटी है। एडी is equal to DE. This is also by CPCT। तो यानी कि इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके मुझे दो पॉइंट मिल गए। फर्स्ट पॉइंट तो ये मिला कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और दूसरी चीज मुझे ये पता चली है कि AD जो है वो DE के इक्वल है। तो ये हम लोगों को पता चल गया। ओके, तो इसी तरीके से जब हम लोग इस वाले पोर्शन में जाएंगे तो ये जो ट्रायंगल उठाओगे आप, ये वाली साइड इसके इक्वल है, मीडियन है PM, ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय अगेन ASA दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई है, कॉन्ग्रेंट। और इस वजह से ये एंगल इसके इक्वल चला गया और जो PM है वो MN के इक्वल चली गई। यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, सिमिलरली ट्राइंगल PQM कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल P के कॉरेस्पॉन्डिंग M जाएगा, Q के R और M के M। ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो गई। इसको नाम दे दो 3 का और इस एंगल को नाम दे देते हैं 4 का। तो 3 और 4 इक्वल है, एंड जो PM है वो MN के इक्वल है बाय CP सिटी। तो हम लोगों को इस पोर्शन से दो चीजें, एंगल्स और साइड्स, एंगल्स और साइड, ये इक्वल हमने हमने कर दिए। अब इनका यूज आगे हम लोग करेंगे, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं अपा। ओके, अब हम लोग किस पे फोकस करते हैं, अब हम लोग फोकस करते हैं इस वाली चीज पे, एई पे। जो एई है वो कैसे आई है, जो अपना एई है वो हमारे पास किस कैसे बना है, पिन्निकोल है। तो जो एई है वो किसके इक्वल है, एडी प्लस डीई के। एडी में डीई ऐड करेंगे तो बनेगा एई बनेगा। और अभी आप लोगों ने प्रूव किया है कि जो एडी है वो डीई के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जो डीई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं एडी से। एडी जो है वो डीई के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है। तो ए इज इक्वल टू एडी प्लस एडी, 2AD और जो एडी है वो एई का हाफ हो गया। इसका जरूरत हमें पढ़ने वाला है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि एडी को किसके इक्वल प्रूव कर दिया हम लोगों ने, एई के हाफ के इक्वल प्रूव कर दिया। जितनी ये साइड है उसका आधा एडी है। जाहिर सी बात है ये जब इसके इक्वल है तो डी एक तरह का मिड पॉइंट यहाँ पे बन गया है। ओके, सिमिलरली अब देखिए यही कहानी यहाँ पे लागू होगी पीएन पीएम और एमएन पे। जो पीएन है वो पीएम और एमएन को ऐड करके बना, और पीएम और एमएन दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा एडी तो एडी को रिप्लेस कर दिया जैसे मैंने पीएम से, और ए के यहाँ पे कौन है, ए पूरी लेंथ है तो पी एन हो गया।
तो यानी कि जो पीएम है वो पीएन के हाफ के इक्वल मेरा आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया एडी और पीएम की कहानी को। इसको सबको यूटिलाइज करना है, इसीलिए हम लोग उसको सब निकाल रहे हैं। ओके, तो चलिए अब करते हैं आगे की कहानी। तो ये चीज हम लोगों ने अब नोट कर लेनी है, ताकि अब आगे जो अपन यूज करने वाले हैं उसमें ये सारी चीज अपने को जरूरत पड़ेगी। कर दे इसको क्लियर। तो इसको मैं क्यों नहीं रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए नहीं रेस कर रहे अपन। अब देखिए जो गिवन है, हमें गिवन में क्या कुछ है। गिवन में ये है कि ए बी जो है वो पी क्यू का रेशो, ए सी का पी आर का रेशो और ए डी का पी एम का रेशो, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है। ये हमें गिवन है। अब आपको करना क्या है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सीई के। ओके ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अपनी आई थी, तो फिर एक और चीज भी आई थी, इधर एडिट कर लोगे आप लोग। हम लोग ये चीज उधर एडिट कर लेना है आप लोगों ने, कि ए बी सी के भी इक्वल है और पी क्यू आर एन के भी इक्वल होगा। क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तो ये वाला इसके भी इक्वल जाएगा, सिमिलरली ये भी इसके इक्वल जाएगा। तो ये हमें यूज होगा, इसीलिए ये लिखना जरूरी है। अब यूज यहीं पे होगा। ए बी को मैं क्या लिख दूंगा, सीई। पी क्यू को मैं क्या लिख दूंगा, आर एन। यानी कि इसकी जगह पर ये साइड आ गई और इसकी जगह पर ये साइड आ गई। ए सी और पी आर का कोई चक्कर नहीं है, इनको तो एज इट इज ही लिखना है। अब एडी जो है वो अपने पीछे किसके इक्वल प्रूव की, अपन ने प्रूव किया ए का हाफ, तो मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ ए। और जो पीएम है वो अपन ने किसके इक्वल प्रूव की थी, हाफ ऑफ पीएन। तो हाफ करेंगे तो उसका हाफ का जो टू है वो ऊपर चला जाएगा और पीएन जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो टू से टू कट जाएगा। ओके, इधर रीजन लिख देंगे सभी का। ए बी जो है वो सी के इक्वल है, पी क्यू आर एन के, ए डी हाफ ए के, और जो पीएम है वो हाफ पीएन के। और सभी का आ जाएगा प्रूव्ड। अब हमने ये प्रूव ऑलरेडी कर दिया है। एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। बस ये आपने कहानी पे दिमाग में रखनी है, ये अपन इरेज कर सकते हैं अब। ओके, तो अब मेरे पास जो रेशियो प्रोपोर्शन आया वो क्या क्या है, अब उसकी बात करते हैं। सीई डिवाइडेड बाय आर एन, ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, ए डिवाइडेड बाय पी एम। तो ये मेरे पास आ गया साइड्स का प्रोपोर्शनल। नाउ अब उठा लो ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी, और दूसरा ट्राइंगल पी एन आर, पी एन आर। तो अब सीई अपॉन आर एम, देखो इसकी लास्ट दो, इसकी भी लास्ट दो। देन ए सी अपॉन पी आर, ये भी है। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ये भी सही है। ए अपॉन पी एन, ए पी एन, यानी ये भी सही आ गया। तो अपन लिख देंगे प्रूव्ड अब। तो इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल आ गया। और जब ये हो गया तो फिर क्या लिखेंगे, बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल। एस 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 सिमिलैरिटी रूल से ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर, कॉन्करेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, साइड प्रोपोर्शनल आई है। किसके है, पी। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चुनने पड़ेंगे हम लोग को।
ए वैसे पी के ही आएगा, ई एन के और सी आर के, ठीक है, यही पॉइंट आएंगे क्योंकि सी वाला एंगल, सॉरी, ए वाला पॉइंट पी के है, ई वाला एन के है और सी वाला आर के है। ना पता चले तो आप ऐसे देख लो, जैसे इसमें से सी कॉमन है और नीचे आर कॉमन है, तो यानी कि सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर आ गया। अब सी के साथ ई लगा हुआ है और आर के साथ एन लगा हुआ है, तो ई की जगह पर एन आ गया और जो एक पॉइंट बच गया वो आप लोग लिख दोगे। अब ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर आ गए तो उसका क्या फायदा है, इसका फायदा क्या है, एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ई वाला एंगल एन के इक्वल हो जाएगा, और साथ में जो ये वाला एंगल है दैट इज, लेट मी से 1 2 3 4 5, वो 6 के इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एंगल ए 5 है और इस ट्रायंगल का एंगल बी 6 है, वो भी आपस में इक्वल होंगे। उसकी वजह क्या है, corresponding angles of similar triangles are equal। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो 2 4 और 5 6 इक्वल आ गए। अब करेंगे प्रूफ की तरफ कहानी जो अपने को लेके चलेगी अपनी मंजिल तक। तो ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए अभी इस स्टेज पे। तो ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है। सिमिलर प्रूव करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है एस ए एस, जिसमें एंगल दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए। तो मतलब ए बी और ए सी के बीच में एंगल ए और पी क्यू और पी आर के बीच में एंगल पी, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। तो हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव यही है कि एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूव किया जाए। तो अपना क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए कैसे बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 5 को जोड़ के, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो एंगल ए बन जाएगा। नाउ जो एंगल 1 है वो हमारा किसके इक्वल है, वो एंगल 2 के इक्वल है। ये हमने प्रूव किया था जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई थी। और एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, वो तो आपका इधर लिखा ही पड़ा है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, प्रूव्ड अबव, या पूरा लिख दोगे प्रूव्ड अबव। अब 6 तो आ गया, लेकिन 3 की रिक्वायरमेंट है, करते हैं वो भी पूरी। जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल आया है, वो एंगल 4 आया है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी। तो 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, प्रूव्ड अबव। ये अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में आ गया हूँ पीए, बट प्रूव्ड अबव ही लिखना है आपने। अब 3 आना, अब हमें 3 की रिक्वायरमेंट है, और ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से 3 और 4 भी इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रूव्ड अबव, लाइक दिस। तो आपका क्या देख रहे हैं, 3 प्लस 6, जब 3 और 6 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा प्रॉपर एंगल पी। तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल आ गया। बन गई बात हमारी, यही कर रहे थे अपा। अब चलते हैं अपने आखिरी पेज पर। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर को उठाएंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल दिया हुआ है, इसको लिख देंगे गिवन। और जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, इसका लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो ए बी और ए सी के बीच में ए एंगल आ रहा है, पी क्यू और पी आर के बीच में पी आ रहा है, तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर आ गया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर
14 अब कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एंगल को प्रूव करने के लिए हमने सब कुछ ये किया, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब आप करते हैं, पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल किए, फिर यहाँ पे भी सिमिलर चीज हुई, फिर बड़ी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए, एंगल्स इक्वल हुए, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने प्लस किया, सब्स्टिट्यूट किया, और फाइनली वी गेट द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ होगा। काइंडली इसकी रिवीजन जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।